अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दवाइयों के अलावा या दवाइयों से पहले आप क्या कुछ ऐसे काम कर सकते हैं कि जिससे आप अपना जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल यानी 120/80 रख सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी वीडियो है उन तमाम लोगों के लिए कि जो ख़ुद ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या उनके घर में कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है। और इन्हीं लोगों के लिए जो दो सबसे अहम बातें इस वीडियो के शुरू में ही मैं चाहता हूं कि वो इस बात को जान लें। वो क्या बातें हैं कि आज के दौर में, नए दौर में या नई जो साइंस है, मेडिकल साइंस, वो ये कहती है कि आप बजाय इसके कि अपना ब्लड प्रेशर डॉक्टर के क्लिनिक में जाके चेक करवाएं, आप अपने घर में ही एक आला रखें जिसको हम ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर का, ये स्फिग्नोमैनोमीटर एक टेक्निकल नाम है, लेकिन ब्लड प्रेशर का आला रखें जो ऑटोमेटिक होता है। सिर्फ आपने सीखना है कि उसका कफ कैसे लगाते हैं, उसके बाद सिर्फ आप एक बटन दबाएंगे और आपका ब्लड प्रेशर चेक हो जाएगा घर में ही। हमारी ये रिकमेंडेशन होती है, पूरी दुनिया में मेडिकल की रिकमेंडेशन है कि आप अपने घर में ऑटोमेटिक आला रखें और वो आपके बाजू वाला ना हो, वो आपके यहाँ पे कलाई वाला ना हो, बल्कि आपके बाजू के इस हिस्से में, ऊपर वाले हिस्से में लगने वाला आला हो। एक तो ये रिकमेंडेशन है क्योंकि जब लोग क्लिनिक में जाके अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं तो अक्सर औकात वो ज़्यादा आता है, जबकि उस वक्त ज़्यादा होता नहीं है। इसको हम वाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं। और अगर उस ज़्यादा ब्लड प्रेशर की बुनियाद पर लोगों को दवाई दे दी जाए तो अक्सर ऐसे लोगों को दवाई लेते हुए ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है घर आने के बाद, जिसके नुकसान हो सकते हैं। एक तो ये अहम चीज़ है। और दूसरी अहम चीज़ तमाम ऐसे लोगों के लिए जो खुद ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या उनके ख़ानदान में ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, तो वो ये समझ लें। लोग अक्सर कहते हैं कि अगर हमें 5-10 मिलीमीटर हमारा ब्लड प्रेशर कम हो भी गया तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत फ़र्क पड़ता है। रिसर्च ये बताती है कि अगर आप अपना ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ है उसको कम करने की तरफ लेके जाते हुए 5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी ही क्यों ना कम करें, तो उससे 15% फालिज, यानी जो ब्रेन हैमरेज है या फालिज की दूसरी किस्म होती है ब्रेन स्ट्रोक जिसको हम कहते हैं ओवरऑल, तो उसका 15% ख़तरा कम होता है। और इसी तरह से 10% दिल की बीमारी का ख़तरा कम हो जाता है सिर्फ 5 दर्जे ब्लड प्रेशर को, ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर होता है सिस्टोलिक, उसको कम करने से। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है उसको हम कहते हैं 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। 120 को हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, नीचे वाले को हम कहते हैं डायस्टोलिक। सिस्टोलिक तब होता है जब आपका दिल धड़कता है खून को फेंकने के लिए पूरे जिस्म में, और डायस्टोलिक या नीचे वाला उस वक्त होता है जब दिल रिलैक्स होता है, तो उस वक्त जो खून की नालियों में प्रेशर होता है। तो क्या काम ऐसे कर सकते हैं कि अगर आपके डॉक्टर ने दवाई दी है, आप दवाई से बचना चाहते हैं या आहिस्ता आहिस्ता दवाई को कम करना चाहते हैं, या अभी दवाई तो तजवीज़ नहीं हुई है लेकिन आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो क्या आप साथ ऐसे अपने ज़िंदगी में तब्दीलियाँ ला सकते हैं। क्योंकि जहन में रखें, अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/180/110 है और तो आप इसको अगर 120/80 लाना चाहते हैं तो ये मुमकिन है। जो आपने थंबनेल पे भी देखा है, ये मुमकिन है। डॉक्टर आपको दवाइयाँ देता है, बाज़ का दवाइयों से भी कम नहीं हो रहा होता या उस हद तक कम नहीं होता, तो ज़रूरी है कि आप लाइफस्टाइल कुछ तब्दील करें। उसमें कुछ तब्दीलियों में से सबसे पहली है एक्सरसाइज। आपने ये कोशिश करनी है कि कम से कम और ये जितनी भी मैं बातें आपको बताऊंगा वो मेरा ख्याल नहीं है या किसी और का ख्याल नहीं है, बल्कि वो रिसर्च से साबित शुदा चीज़ें हैं। तो रिसर्च हमें ये कहती है कि वो लोग जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनको चाहिए कि वो हफ्ते में, यानी एक हफ्ते में 150 मिनट की जिसको हम विगरस एक्सरसाइज कहते हैं, कि कोई एक्सरसाइज ऐसी ज़रूर करें, चाहे उसमें तेज़ी से चलना शामिल हो, कोई साइकिलिंग शामिल हो, स्विमिंग शामिल हो, कोई भी ऐसी एक्सरसाइज करें कि जो एक हफ्ते में 150 मिनट की वो बनती हो, तो उसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत हद तक बेहतर हो जाता है। पहली ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे जो बात आती है वो है नमक का इस्तेमाल। नमक का कम इस्तेमाल साइंसी तौर पे साबित शुदा है कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को ब्लड प्रेशर कम करने में बहुत मददगार साबित होता है। नुक्ता एक आप समझ लें, लोग कहते हैं कि अगर हमें ब्लड प्रेशर नहीं है हम तो बहुत नमक खाते हैं। वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। वो लोग जिनका हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, अगर वो नमक ज़्यादा भी लेते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता, क्योंकि जैसे ही वो नमक लेते हैं, नमक क्या करता है कि वो खून की नालियों के अंदर पानी को खींचता है, जिससे पानी का जो दबाव पड़ता है, तो आम जो लोग होते हैं जिनको ब्लड प्रेशर का मसला नहीं होता, तो गुर्दे उस पानी को बाहर निकाल देते हैं, नमक को भी बाहर निकाल देते हैं। लेकिन ब्लड प्रेशर के मरीज़ जब नमक वाला खाना खाते हैं तो उस सूरत में उनका जो पानी खून की नालियों में जमा होता है तो उससे प्रेशर बढ़ जाता है, जो नुकसानदेह साबित होता है। तो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ बहुत ज़रूरी है कि जब भी कुछ खाएं तो ज़रूर वो इस बात को ज़हन में रखें कि कितना नमक वो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि कम नमक का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को बहुत फ़ायदा देता है। लेकिन वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर नहीं होता तो वो आमतौर पे ज़्यादा नमक भी खाएं तो उनमें मसला नहीं होता। लेकिन ये बात भी ज़हन में रखें
कि दुनिया में जो इंसान है 80% के करीब आखिरकार अगर वो एक लंबी उम्र तक भी जीते हैं तो ब्लड प्रेशर का मसला उनको हो ही जाता है। इसको हम इसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं कि जिसकी कोई ख़ास वजह नहीं होती। तो इसलिए जिन ब्लड प्रेशर तो आप बाकायदगी से चेक करवा रहे हैं, लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा है, वैसे तो 140/90 का मतलब है कि आपको दवाई की ज़रूरत है, लेकिन अगर आइडियल आपने रखना है तो वो 120/80 है, तो आप नमक का इस्तेमाल जो है वो कम करेंगे। ये दूसरी एक लाइफस्टाइल की चेंज है। तीसरी है डाइट, उसको हम कहते हैं डैश डाइट। डैश डाइट क्या होती है? डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ये दुनिया में ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए सबसे बेहतरीन खुराक को हम कहते हैं डैश डाइट। इसके ऊपर मैंने वैसे वीडियोस भी बनाई हुई हैं, लेकिन आम फहम के लिए मैं बता देता हूँ, आम समझ के लिए मैं बता देता हूँ कि जब आपको ब्लड प्रेशर का मसला है और आप चाहते हैं कि दवाइयाँ या तो आप ना इस्तेमाल करें या कम से कम इस्तेमाल करें और आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए, तो आपने अपनी जो खुराक है उसमें ज़्यादातर सब्ज़ियाँ और फल इस्तेमाल करने हैं। हफ्ते में 1-2 दफ़ा आप मछली खा सकते हैं, 1 दफ़ा आप गोश्त खा सकते हैं। जो ऑलिव ऑयल होता है, जैतून का तेल होता है, उसको इस्तेमाल ज़्यादा करें और साथ आप ये दालें और बीज हैं ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिस खुराक में ज़्यादा फल, सब्ज़ी होगी, दाल होगी, बीज होंगे और गोश्त जो है चिकन वगैरह ये कम होगा और जैतून का तेल का वो इस्तेमाल होगा, तो इसको हम कहते हैं कि ये दुनिया में ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए सबसे बेहतरीन खुराक समझी जाती है जो ब्लड प्रेशर को कम करने में मददगार है। इसके बाद बारी आती है कि आपने जो अपना वज़न है उसको कैसे रखना है, कैसे मैनेज करना है। आपने उस रेंज में मैनेज करना है कि जो आपके लिए ब्लड प्रेशर के लिए भी बेहतर हो और दिल के जो अटैक होते हैं, दिल की बीमारी जो ब्लड प्रेशर ज़्यादा वाले मरीज़ों को ज़्यादा होता है, तो वो भी आपको कम हो। क्या तरीका है इसका? देखें, एक तो ये है कि आप वज़न अपना करते हैं वेट मशीन के ऊपर, एक होता है कि आप अपनी कमर का माप लेते हैं, एक होता है बॉडी मैस इंडेक्स जिसका अक्सर मेरी वीडियोज़ में आपको जिक्र मिलता है। BMI किसे कहते हैं कि आप अपना वज़न लें किलोग्राम में और अपनी जो हाइट है, अपना कद है, वो मीटर में लें। तो वज़न के किलोग्राम में जो लिया है उसको तकसीम कर दें हाइट जो मीटर में ली है उसके सिक्योर से, तो जो जवाब आएगा अगर तो वो आपका 18.5 से लेके 24.9 के दरमियान है तो ये नॉर्मल है। इसमें ब्लड प्रेशर आपका बहुत बेहतर रहता है, आपके दिल की बीमारी कम से कम रहती है। और ये ज़रूर जहन में रखें कि वो लोग जिनका BMI 18.5 से कम होता है वो अंडरवेट करार पाते हैं, तो उनको भी दिल के अटैक ज़्यादा होते हैं। इसी तरह से जब आपका वज़न जो है वो ओवरवेट कैटेगरी में जाता है, ओवरवेट कैटेगरी किसे कहते हैं? 25 से लेके 29.9 यानी 29.9 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर, ये अगर आपका BMI है तो इसका मतलब है आप ओवरवेट हैं। तो थोड़ा सा जो दिल का बीमारी का रिस्क है वो बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर जो है वो तंग होने की तरफ जाएगा। लेकिन इसके बाद कैटेगरीज शुरू होती हैं मोटापे की। ओबेसिटी की 3 क्लासेस होती हैं। क्लास 1 हम कहते हैं जब आपका BMI 30 क्रॉस कर जाए, 30 से लेके 34.9 तक हो तो क्लास 1 ओबेसिटी है। 35 से लेके 39.9 तक क्लास 2 कैटेगरी है। और क्लास 3 या मॉर्बिड या बीमारी वाली जो बहुत ज़्यादा जिससे दिल के अटैक और ब्लड प्रेशर ख़राब होता है, जब आपका BMI 40 या उससे ज़्यादा हो जाए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि चाहे आप डाइट कंट्रोल करें, चाहे आप एक्सरसाइजेस करें, लेकिन अपने वज़न को आपने नॉर्मल रखना है। ये बहुत ज़रूरी है। जितना आपका BMI नॉर्मल की तरफ होगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज होगा और इसी तरह से आपको जो दिल की जो बीमारी है वो भी कम से कम होगी। इसके बाद बारी आती है स्मोकिंग, सिगरेट। वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर का मसला होता है उनकी समझ के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि जब आप सिगरेट ज़्यादा पीते हैं तो आपके जिस्म के अंदर सोजिश होती है, आपके जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है। पूरे जिस्म की तरह जो आपकी खून की नालियाँ हैं उनके अंदर भी सोजिश होगी। अब वो जो इन्फ्लेमेशन है, क्योंकि आप सिगरेट ज़ाहिर है जो लोग आदी हैं वो जानते हैं कि उनको रोज़ाना या काफ़ी दफ़ा पीते हैं, जितनी दफ़ा वो पीते हैं उतनी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है। जब खून की नालियों में सोजिश रहती है, इन्फ्लेमेशन रहती है, तो उसके नतीजे में खून की नालियाँ तंग होना शुरू हो जाती हैं, जिसको हम सख्त होना शुरू हो जाती हैं। और वो सख्ती और तंगी जो है जिसको हम आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं, तो वो ब्लड प्रेशर को लामहल्ला लाजमी ऊपर लेके जाते हैं। तो सिगरेट को छोड़ने की तरफ जाना चाहिए। अगर छोड़ने में दिक्कत है तो किसी डॉक्टर से बात करें, वो आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ तजवीज़ कर देंगे कि आप सिगरेट को छोड़ देंगे। हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ दवाइयाँ खा खा के थक जाएगा, उसका ब्लड प्रेशर बेहतर नहीं होगा अगर वो सिगरेट नहीं छोड़ेगा, क्योंकि सिगरेट हाई ब्लड प्रेशर को बहुत ख़राब करती है और यही वो चीज़ है जो साबित शुदा है साइंसी तौर पे। उसके बाद होता है कि अपना स्ट्रेस कम करना।
देखें, स्ट्रेस मैं अक्सर वीडियोस में बताता हूँ कि स्ट्रेस का नुकसान क्या है। स्ट्रेस हमारे अंदर अल्लाह ताला ने, कुदरत ने रखा था ताकि जब हमारे ऊपर मुसीबत कोई बड़ी पड़े तो उस वक्त कुछ हार्मोन का अखराज होता है, कार्टिसोल नामी, जो हमारी शुगर को बढ़ाता है, जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, और हम किसी चीज़ का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये जो मॉडर्न हमारा लाइफस्टाइल है, इसमें हम वो तमाम स्ट्रेस लेके बैठे हैं जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। या पुराने दौर के इंसान को कोई ना तो फेसबुक थी, ना तो फिर कोई व्हाट्सएप थे, ना तो फिर कोई यूट्यूब था, ना उस वक्त कोई जो मीडिया होता है, ये जो टीवी आप देखते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं। अब क्या होता है कि हम छोटी छोटी बातों के स्ट्रेसेस लेके बैठ जाते हैं। अब वो जो स्ट्रेसेस होते हैं तो वो क्या करते हैं कि कार्टिसोल को मुसलसल बढ़ा के रखते हैं। जब कार्टिसोल मुसलसल बढ़ा रहेगा तो जाहिर है आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस तो होती ही होती है, कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ा ही रहता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या बढ़ता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो क्या फिर कैसे स्ट्रेस को कम करें? देखिए, स्ट्रेस को कम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। उसमें एक बड़ा तरीका ये होता है कि आप कोई ना कोई जिक्र करें, आप ना कोई योगा की एक्सरसाइजेज करें, कोई सांस लेने वाली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं। इस पर अक्सर हम लोग वीडियोस बनाते रहते हैं, जो भी यूट्यूब पे डॉक्टर्स या बाकी लोग काम करते हैं। और इसी तरह से एक होता है माइंडफुल की टेक्निक। माइंडफुल की टेक्निक क्या होती है कि कोशिश करें कि आप अपने इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा तवज्जो दें। आपके कमरे में जो कुछ हो रहा है, आपके सराउंडिंग में जो आवाज़ें आ रही हैं, जो मामलात हैं, उसमें ज़्यादा आप अगर इन्वॉल्व होंगे, बजाय इसके कि कोई 2000 किलोमीटर दूर कोई वाक़या होता है और आप उसको दिल पे लेके बैठ जाते हैं। तो माइंडफुलनेस की ये टेक्निक होती है। इसी तरह लोगों को हम कहते हैं कि अगर आपने कोई पालतू जानवर रखा हुआ है, कोई पेट रखा हुआ है, तो आप उसके साथ जब खेल रहे होते हैं, जब आप उसके साथ इन्वॉल्व होते हैं या घर में बच्चों के साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो उससे भी आपका स्ट्रेस बहुत हद तक कम होता है। आपने सुना होगा, अक्सर लोग कहते हैं कि हम सारा दिन जब बाहर से थके हुए आते हैं तो अपने बच्चों के साथ थोड़ी देर जब हम खेलते हैं तो उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं तो हमारा सारा स्ट्रेस, हम रिलैक्स हो जाते हैं। तो इसलिए जो स्ट्रेस है उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। और ब्लड प्रेशर को लाइफस्टाइल की तब्दीली के साथ मैनेज करने में आखिरी जो चीज़ है वो आपकी नींद है। नींद आपके स्ट्रेस को मैनेज करने का एक बहुत बड़ा हथियार है। कोशिश करें कि 7 से 8 घंटे की जो एक पुरसकून नींद है वो ज़रूर लें, क्योंकि वो तमाम लोग जिनकी नींद डिस्टर्ब रहती है, उनके अंदर स्ट्रेस हार्मोन मुसलसल ज़्यादा रहता है, उनके अंदर बहुत सारे वो मसले बनते हैं जो आखिरकार ब्लड प्रेशर को हमेशा ऊपर रखते हैं। अगर आपको नींद आमतौर पे तो आपको घर वाले बता देते हैं कि आप बड़े सुकून से सोए रहते हैं, या फिर आप जो हैं आपकी नींद डिस्टर्ब रहती है। एक तो तरीका ये होता है। दूसरा बड़ा आसान तरीका है कि स्लीप स्टडीज़, पोलीसोमनोग्राफी एक चीज़ है। आप अपने करीब तरीन कहीं पे भी क्लिनिक पे आप पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये टेस्ट किस अस्पताल में होता है। तो वो आपको आपके सोने की जगह पे, या एक दिन आपको उनके वहाँ पे ऑफिस में सोना पड़ेगा, वो आपको कुछ आलात लगा देंगे आपके साथ, जिससे आपके दिल की रफ्तार, जिससे आपकी जो ब्रेन की एक्टिविटी, जिससे आपके ऑक्सीजन का जो लेवल ड्रॉप होता है, बाज़ लोगों को जब रात को सोते हुए उनकी नींद डिस्टर्ब होती है और वो सांस रुकने का अमल उनको बार बार होता है, स्लीप एपनिया। तो इस तरह करके पोलीसोमनोग्राफी आपको कंफर्म बता देगी कि आपकी नींद की क्वालिटी क्या है। क्योंकि अगर आपकी नींद की क्वालिटी ख़राब है, कम टाइम के लिए सोते हैं, तो इसका मतलब है कि फिर आप ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खाते रहें, बल्कि उसको मैं कहूँगा कि चबाते रहें, लेकिन आपको फ़ायदा नहीं हो रहा होता। तो ये लाइफस्टाइल की वो तब्दीलियाँ हैं जो आपकी मदद करते हैं ब्लड प्रेशर को कम रखने में। ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है? 120/80। क्या 180/110 या 120 को आप कम कर सकते हैं? जो आपने थंबनेल पे भी देखा है, बिल्कुल आप कम कर के ला सकते हैं। और लाइफस्टाइल पे अगर आप बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे तो आपको दवाइयों के बगैर ही आप ये मैनेज कर पाएंगे। इसलिए अपने डॉक्टर के साथ ये तमाम लाइफस्टाइल जो है ना ज़रूर आप डिस्कस कर लें। क्यों ज़रूरी है ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखना? तहकीकात ने साबित किया है कि वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है उनको कम चांसेस होते हैं दिल के अटैक के, दिमाग के अटैक के, गुर्दों की ख़राबी के, जो आंखों की पुतली होती है रेटिना, उसकी जो खून की नालियाँ, उनकी ख़राबी के बनिस्बत उन लोगों के जिनका ब्लड प्रेशर हाई साइड पे रहता है। दोस्तों, आपको पता है इस तरह की वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।